आर्हत वाङ्मय में अभ्यख्यान अभ्याख्यान नाम का एक पाप बताया गया है। जैन धर्म में, जैन वाङ्मय में 18 पाप बतलाए गए हैं। उनमें एक है अभ्याख्यान। आदमी दूसरे पर झूठा आरोप भी लगा देता है, लगा सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र का ग्रंथ अभिधान चिंतामणि नाममाला जिसे कहा जाता है, वहाँ कहा गया कि अभ्याख्यान क्या है? मिथ्याभियोगोभ्याख्यानम। मिथ्या अभियोग, झूठा अभियोग लगाना, आरोप लगा देना, वह अभ्याख्यान होता है। गलतियां तो आदमी से हो सकती हैं, ऐसा तो सामान्य मनुष्यों में कौन या कितने मिलेंगे जो कभी गलती नहीं करते। कभी न करता मैं गलती, ऐसा कौन आदमी जो यह दावे के साथ कह सके मैं कभी गलती करता ही नहीं। दूध के धोए हुए तो कितने लोग मिलेंगे। गलतियां आदमी से हो सकती हैं, परंतु आदमी का यह लक्ष्य बने कि गलती हो जाए तो पुनरावर्तन तो उसका न करूं। इयानी मणो जमहम पुब्ब मकाशी पमाएणम। अब मैं वह नहीं करूंगा जो मैंने पूर्व में अपनी दुर्बलता से, प्रमाद से कर लिया, वो आचरण दोबारा नहीं करूं। यानी मणो जमहम पुब्ब मकाशी पमाएणम। मुनि दीक्षा लेता है, वह यह सोचे अतीत में जो पाप किए उनकी आलोचना हो गई या हो रही है, अब आगे मुझे कोई पाप नहीं करना है। भगवान महावीर ने दीक्षा स्वीकार की, अभिनिष्क्रमण किया तो अभिग्रह भी किया। सब्बम में अकर्णिजम पावकम मम आश्रय। अब सारे पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय रहेंगे। गलतियां हो जाती हैं। संस्कृत में कहा गया, गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। चलने वाला आदमी कभी गिर भी सकता है। छोटा बच्चा चलने का अभ्यास करता है तो कभी गिर भी सकता है। छोटा क्या, बड़ा व्यक्ति भी कभी गिर सकता है। चलते चलते आदमी आखड़ जाए, गिर जाए तो गिरना कभी हो सकता है, पर कोई गिर जाए या गिरने लगे उसको कोई संभाल ले, वो सेवा होती है। गिरते हुए को हाथ का सहारा देकर बचा लेना सेवा हो जाती है, उसकी रक्षा हो जाती है। या गिर जाए तो फिर उसको संभाल के ठीक ठाक कर दे, आवश्यकता अनुसार मरहम पट्टी आदि कर दे, प्राथमिक उपचार कर दे, फिर भर्ती करा दे जरूरत हो तो हॉस्पिटल में। यह सेवा हो गई। लौकिक सेवा भी हो सकती है, आध्यात्मिक सेवा भी हो सकती है। यह सज्जनता होती है किसी की मौके पर सहायता कर देना। हमारा जीवन सहायता पर अवलंबित है काफी अंशों में। आचार्य उमा स्वाति ने कहा तत्वार्थाधिगम सूत्र में, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवों का परस्पर उपग्रह, उपस्तंभ, आलंबन होता है, एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है। शरीर से गिरना एक बात है,
वहां भी सहयोग की बात होती है, पर जो चारित्र से गिरने लग जाए, श्रद्धा से गिरने लग जाए, ऐसे व्यक्ति को सहारा देना कितनी बड़ी सेवा होती है। कोई साधु है और साधुता से मन कमजोर हो गया, घर जाने की इच्छा हो रही है, ऐसे शिथिल मना साधु साध्वी को जो सुस्थिर कर दे, कितना बड़ा आलंबन देना सेवा करनी हो जाती है। और एक अणी जीवन में आती है, एक मौका आता है, उस मौके पर ध्यान दिया जाए तो किसी को बचाया भी जा सकता है, मौका चूक जाए तो आदमी पतन की ओर भी जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के लंबे आचार्य काल में अनेक संत संग बाहर जाने के इच्छुक बने होंगे, और कितने तो चले गए, कोई कोई रह भी गए, या कोई जाकर के वापस भी आ गए। अलग होना एक तो कोई सिद्धांत के आधार पर हो, एक शिथिलाचार के आधार पर हो, एक आकांक्षा पूर्ति न होने के आधार पर हो, अनेक कारणों से संग त्याग साधु कर सकता है। सिद्धांतों के आधार पर होना एक उत्तम कोटि की बात होती है, और शैथिल्य के कारण, गलतियों के कारण या आकांक्षा पूर्ति न होने के कारण अलग होना हल्की बात होती है। तो जो शिथिलता के कारण से या आकांक्षा अपूर्ति के कारण से गण से अलग होने का इच्छुक बन जाए, ऐसे व्यक्ति को साहस का भाव दिया जाए, साहस उसमें भरा जाए, मनोबल भरा जाए, निष्ठा भरी जाए, तो वह गिरते गिरते बच भी सकता है। आपने कभी कभी पढ़ा या सुना होगा, वह बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया। तो बाल बाल बचना ऐसे कि बस गिरते गिरते एक ऐसा सहारा मिला, एक ऐसा कोई अनुकूल पॉइंट आया कि बच गया। दुर्घटना हो जाती थोड़ी सी, एक दो क्षणों से इधर उधर हो जाने से वह दुर्घटना से बाल बाल बच गया। जैसे छत ऊपर से गिरी पर 5 सेकंड पहले आदमी बाहर निकल गया तो बाल बाल बच गया वे। तो ऐसे गिरने के इच्छुक या गिरने की स्थिति में आने वाले को संभालना, किसी के जीवन को अच्छा बनाए रख देना बड़ी सेवा होती है। गलती हुई, छोटी मोटी गलती की बंद कर दो, समाप्त कर दो, फिर तो दुनिया में थोड़े ही आदमी बचेंगे। संस्कृत में कहा गया, स्खलितः स्खलितो बद्ध इति चे निश्चितम भवेत, द्वित्रा एव हि शिष्येरन बहुदोषा ही मानवः। कि स्खलित हुआ कि बद्ध, बद्ध है मारो, खत्म करो, यह निश्चित नीति बन जाए तो संसार में 2-3 आदमी ही बचेंगे, क्योंकि आदमी तो बहुत दोष वाले होते हैं। इसलिए परिष्कार का अवसर भी दिया जाना चाहिए कि कैसे ही परिष्कार हो जाए। ऑपरेशन तो फिर अंतिम बात है, टेबलेट लेने से अगर रोग दूर होता है तो पहले ऑपरेशन की बात क्यों सोचे। दवाई से ठीक न हो तो फिर ऑपरेशन की बात पर जाना होता है।
इसी तरह समाज में, संस्था में गलतियां कोई करे तो उसे सुधरने का मौका भी यथोचित दिया जाना चाहिए। जब लगे कोई सुधार की गुंजाइश है नहीं, गलतियां भी पराकाष्ठा की है, तो फिर ऑपरेशन की, पृथक्करण की बात सामने आती है। तो गलतियां हो जाए और कहे इसने गलतियां की, वो तो मान ले सही बात कही। गलतियां की ही नहीं फिर कहना कि इसने गलतियां की, यह अभ्याख्यान, यह झूठा आरोप हो जाता है। बिना गलती किसी पर गलती का आरोप लगाना अभ्याख्यान है, झूठा आरोप है, मिथ्या अभियोग है। यह एक बड़ा पाप होता है। सीता जी पर भी आरोप आ गया था, पर सीता जी तो खरी निकल गई, प्रमाणित कर दिया अपने आप को सतीत्व के साथ। सीता जी ने क्या कहा जब आरोप आया, तो अग्नि परीक्षा की स्थिति सामने आई। सीता जी ने क्या कहा, संस्कृत में आता है, मनसि बचसि काये जागरे स्वप्न मार्गे यदि मम पति भावो राघवादन्य पुंसी तदिह दह शरीरम मामकं पावकेदम विकृति सुकृत भाजाम येन साक्षित्वमेव आश्रय। सीता जी ने कहा, हे अग्नि देवते, मैं हूं तुम्हारे सामने। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में मन से, वचन से, काय से, सोते या नींद में, जागते या सोते, अगर एक रामचंद्र जी के सिवाय और किसी भी पुरुष के प्रति कोई विकृत भाव मेरे मन में या वचन में, काय में आया हो, तो हे अग्नि देवते, इस सीता के शरीर को तुम जला डालो, नहीं चाहिए ऐसा शरीर मुझे। पर अग्नि जलाए कैसे, सती को जलाए कैसे अग्नि? अग्नि जला नहीं सकी, सीता का सतीत्व निखर करके सामने आ गया। तो दोष नहीं किया फिर भी झूठा आरोप कोई लगा सकता है, यह अभ्याख्यान हो जाता है। लाडनू परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली, एक वहां की पुरानी घटना आती है, मैं उसका भाव बताना चाहूंगा। हमारे संत वहां थे लाडनू में, बहुत वर्षों पुरानी बात है। भीमजी महाराज, भीमजी स्वामी, एक वहां लाडनू में कोई चुन्नीलाल नाम का आदमी था, कोई सेवक जाति का चुन्नीलाल। भीमजी स्वामी कोई बाहर पधारे, जैसे सवेरे पंचमी के लिए पधारते हैं संत लोग, बाहर पधारे और कहीं कोई ध्यान साधना में लग गए होंगे। तो चुन्नीलाल ने मौका देखा, वो गांव के अंदर आके प्रचार, दुष्प्रचार उसने करना शुरू किया कि क्या बात, भीमजी को मैंने देखा था, वो तो गांव बाहर अकेली औरत के साथ में थे। वो तो यह बात लाडनू में उसने फैलाई आश्रय। तो लोगों में बात फैली रही, भीमजी ऐसे, भीमजी ऐसे, भीमजी ऐसे। अब भीमजी स्वामी गांव में पधारे और यह बात जानकारी में आई कि यह आपके बारे में यह आरोप है कि आपने को, आप अकेली औरत के साथ में थे आप। तो भीमजी स्वामी ने सोचा, रे कोई बात ही नहीं, राई हो तो कोई पहाड़ भी बना दे, तो राई बिना का पहाड़ कैसे बने? तो वे तपस्वी मुनि थे, तपस्वी मुनि भीमजी स्वामी। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक यह कलंक मेरा साफ नहीं हो जाएगा, चारों आर भोगने का त्याग है मुझे। पहले कलंक साफ होगा फिर आहार होगा, पहले आहार नहीं होगा मेरा। संकल्प किया तपस्वी का, साधु का संकल्प। अब वो चुन्नीलाल अपने घर गया, सोचा मैं सफल, मैंने बदनाम कर दिया भीमजी को। चुन्नीलाल के क्या होता है, शरीर में व्याधि होती है। अब व्याधि क्या, पेशाब उतरना बंद हो गया उसके। अब पेशाब की हाजत, पेशाब उतरे नहीं, तकलीफ हो जाती है।
बड़ी समस्या, पेशाब उतरता नहीं है। आजकल तो फिर भी इतने ट्रीटमेंट उपचार, उस जमाने की बात है। अब मानो तरफने लगा कि पेशाब नहीं उतरा, हाजत बहुत तेज, पेशाब उतरता है नहीं। सोचा रे क्या हो गया, ऐसा क्या पाप। उसने सोचा रे मैंने बड़ा पाप किया, निर्दोष को दोषी आरोपित कर दिया मैंने, बड़ा पाप हो गया। उसी पाप के कारण से यह तकलीफ आई है। वह गया संतों के ठिकाने में कि बाप जी महाराज माफ करो। क्या बात हुई? कि मैंने झूठा ही कह दिया था कि भीम जी ने अकेली औरत के साथ थे, मैंने गलत बात, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। कहा भी तुम परिषद के बीच में कहो तब बात साफ होगी कि भीम जी ने, मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा भीम जी में। फिर उसने बात साफ की, फिर उसकी वो पेशाब की तकलीफ भी दूर हो गई। तो झूठा आरोप वह भी साधु पर लगा देना और ही बड़ी बात, साधु पर झूठा आरोप लगाना और बड़ी बात हो जाती है। तो आदमी को जिंदगी में किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। या तो बात की तहकीकात करें भी क्या बात है, थोड़ी जानकारी करने के बाद तो फिर भी मान लो कह दिया, बिना जानकारी किए, छानबीन किए, तहकीकात किए, जल्दबाजी में और दुर्भावना से, किसी को बदनाम करने की भावना से झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो एक बड़ा पाप का काम हो जाता है। तो 18 पापों में सारे पापों से पूर्णतया तो बचना गृहस्थ के लिए कठिन हो सकता है। ऐसे पाप, अभ्याख्यान जैसे पाप से तो आराम से बचा जा सकता है कि झूठा आरोप किसी पर क्यों लगाया जाए। और कर्मों का बंध हो जाता है, बाद में किसी जन्म में फिर वो कर्म भोगने पड़ते हैं, तो खुद को भी बदनाम होना, बिना गलती के बदनाम होना पड़ सकता है। दूसरों को बिना गलती के बदनाम किया है तो किसी जन्म में खुद को भी, दूसरों को बदनाम करने वाले को भी बिना दोष के बदनाम होना पड़ सकता है। तो कर्म किया हुआ भोगना पड़ता है। इसलिए साधु को तो खैर विशेष सावधान रहना ही चाहिए कि झूठा आरोप न लगाऊं। गृहस्थों को भी चाहिए कि यह तो सज्जनता की बात है, भी झूठा आरोप क्यों लगाएं। झूठा आरोप न लगाने में कौन सा कष्ट पड़ता है आपको? बेकार का काम हम क्यों करें, बेकार का आरोप क्यों लगाएं? तो गृहस्थों को भी यह बिल्कुल आसान है कि झूठा आरोप किसी पर कभी नहीं लगाना। सच्ची बात हो, मौके पर कहीं मान लो आदमी कह दे, कोई बात नहीं, कह दी, झूठी बात, झूठा आरोप, दोष की बात, बदनाम करने वाली बात, वो झूठी, ऐसी बात हमारे मुख से कभी नहीं निकलनी चाहिए। तो चुन्नीलाल की जो बात है वो हमारे 13 पंथ इतिहास की बात है। बात में कहीं कोई अंतर भी हो सकता है, मुख्य भाव यही है कि चुन्नीलाल ने तो सेवक था, लाडनों में भीमजी स्वामी को आरोपित करने का और गलत अभियोग लगाने का प्रयास किया। कैसे उसके शरीर में तकलीफ हो गई। तो आदमी इस अभ्याख्यान के पाप से स्वयं को बचाए और किसी की नकल भी नहीं करनी चाहिए। नकल कैसे? उदाहरण के लिए एक आदमी के बोलने में तकलीफ होती है, जैसे हकड़ी खाना कुछ ऐसा होता है, तो कोई दूसरा जानबूझ के उसकी नकल करे, वो बढ़िया बात नहीं होती। किसी की नकल यूं नहीं करनी चाहिए, यानी वो हंसी मजाक रूप में किसी की नकल करना भी अच्छा नहीं होता है। उससे भी पाप कर्म का बंध हो सकता है कि किसी को एक नीचा दिखाने के लिए, हल्का दिखाने के लिए उसकी नकल करना। तो अभ्याख्यान पाप से हम सब बचने का प्रयास करें, यह काम्य है।